आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना सौरमंडल, ठीक है, हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल में हम लोग पढ़ेंगे ना कुछ महत्वपूर्ण डिवीजन, ठीक है, जो सौरमंडल में आगे की टॉपिक को पढ़ने में बहुत ही सहायता करने वाली है और मददफुल होगा, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, जो कि कुछ महत्वपूर्ण डिवीजन है उसको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते देखेंगे। सबसे पहले कि सौरमंडल होता क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि सौरमंडल क्या होता है, उसके बाद और आगे की चीज हम पढ़ेंगे। सौरमंडल, जिसको भाई साहब अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं ना, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, या इसको और एक नाम से कह सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सौर परिवार। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ना कि सौरमंडल डिफिनेशन। लेकिन एक बात बता था ना कि सौरमंडल के डिफिनेशन बताने से पहले हम कुछ बात बताना चाहते हैं कि आखिर हमको सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल का हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि 6th क्लास में मतलब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ छोटे भी बच्चे होते हैं। तो आखिर हमको अगर पता चल जाएगा, भाग जाएगा भैया कि हमको इसमें ये पढ़ना है, तो और उसको मतलब पढ़ने में हमको मजा आएगा, ठीक है। जैसे हम सौरमंडल का नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमको चमक सूर्य दिखाई देते हैं, सूर्य भगवान, अब लोग रात में चंद्रमा देखेंगे और लाखों एकदम आकाश में रात के समय में तारा देखेंगे, ठीक है। तो इसी सब के बारे में हमको पढ़ना है। आप लोग देखेंगे कभी कभी कि आकाश में न टूटता हुआ तारा, मतलब इधर से कहीं आग टाइप का या जाकर उधर मतलब तारा गिरता हुआ नजर आता है। तो बस हम लोग यही सब के बारे में पढ़ेंगे सौरमंडल के अंदर। अब देखेंगे सौरमंडल क्या होता है, सौर परिवार क्या होता है, ठीक है। तो सूर्य सहित तारे, ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के समूह को सौरमंडल का होता है, ठीक है। मतलब यह इससे बड़ा आसान डिवीजन हो सकता है कि सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। जैसे हमारे घर में परिवार होता है ना, सेम उसी तरह ये भी एक परिवार है, ठीक है। लेकिन ये सूर्य का परिवार है, ठीक है। तो सूर्य का परिवार को सौरमंडल कहते हैं। यहाँ पर एक और डिवीजन है कि सूर्य सहित तारे, ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल का मुख्य जो प्रधान होता है सूर्य होता है, मतलब जितना ग्रह होता है ना वो सभी क्या करते हैं कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं। बीच में सूर्य होता है और उसके चारों ओर सभी वो चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं और सौरमंडल का मुखिया प्रधान जिसको बोलते हैं हम सूर्य होता है। अब देखिए भाई साहब, बात करें सौरमंडल में ग्रह की संख्या, बताएंगे ग्रह क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन समझ यहाँ पर कि सौरमंडल में ग्रह की जो संख्या है 8 होता है, मतलब सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। यहाँ पर सौरमंडल में जो ग्रहों की नाम वहाँ पर दिया है हम लोग का, यहाँ बुध है, शुक्र है, शुक्र के बाद हम लोग का पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है, यहाँ पर नेपच्यून है। मतलब ये सूर्य से ये दूरी के क्रम में आता है कि सूर्य के बाद ये हम लोग का बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ, हालांकि इसका इंग्लिश नाम भी हो सकता है, जैसे इसको हम मरकरी बोलते हैं, इसको हम लोग वीनस बोलते हैं, इसको अर्थ बोलते हैं, इसको हम लोग मार्स बोलते हैं, जुपिटर होता है हम लोग का, ये सैटर्न होता है, और ये यूरेनस को इंग्लिश शब्द यहाँ पर अरुण होता है तथा नेपच्यून मतलब वरुण होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर में ग्रह क्या होता है। अब ग्रह का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग सौरमंडल क्या होता है सबको समझ में आएगा। और सौरमंडल में जो सौरमंडल सदस्यों की जो संख्या होती है, यहाँ पर जो हम ग्रह जिसको बोलते हैं वही सौरमंडल का सदस्य होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि सौरमंडल के सदस्यों का नाम लिखे तो हम ग्रहों का नाम लिख देंगे चलेगा। तो जैसे हमारे घर में लोगों का नाम होता है उसी तरह ग्रह का भी नाम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ग्रह का नाम देख चुके हैं, ठीक है। ग्रह का नाम याद करने का सबसे आसान तरीका, जैसे हम लोग का दिन का नाम होला बुध शुक्र, तो उसी तरह इसमें भी है, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल और बृहस्पति या शनि मतलब शनिचर, ठीक है। उसके छोड़ने के बाद बस अलग से 2-3 गो है, एक पृथ्वी आ गया है, यूरेनस, एगो नेपच्यून, बस ये है, तब याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे भाई साहब कि ग्रह का डिफिनेशन क्या होता है, माने परिभाषा ग्रह का क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए ग्रह का परिभाषा क्या होता है, मतलब वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, चक्कर मतलब उसके चारों तरफ घूमेंगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग ग्रह बोलेंगे जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिविजन हम यहाँ पर अब देखिए आकाशीय पिंड मतलब क्या होता है। देखो आकाश में हमको जो भी दिखाई देता है, जैसे तारा हो गया, ग्रह हो गया, चंद्रमा, ये सभी आकाशीय पिंड दिखाई जिसको इसको तो आकाशीय पिंड के बारे में बता रहा था कि हमें आकाश में जो भी दिखाई देता है, जैसे तारे हो गए, ग्रह हो गए, चंद्रमा, ये सभी को हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रह का डिविजन वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं वो सभी ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह की संख्या 8 है। अभी इसका पहले हम इसका जिक्र कर चुके हैं और उसका वहाँ पर नाम भी लिख चुके हैं, आप याद कर सकते हैं। अब देखेंगे आपको महत्वपूर्ण डिविजन यहाँ पर है, जैसे ब्रह्मांड, यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। अभी ये ब्रह्मांड क्या होता है, हमारी आंखों से जो अनंत आकाश दिखाई देता है भाई साहब, वही तो हम लोग का ब्रह्मांड है ना।
मतलब हमारी आंखों से जो अनंत आकाश दिखाई देता है वही ब्रह्मांड कहलाता है। बच्चों यहाँ पर इसका हम डिफिनेशन लिख चुके हैं कि हमारी आंखों से जो अनंत आकाश दिखाई देता है वही ब्रह्मांड कहलाता है। बस ये इसका एक और आसान डिफिनेशन है, यही आसान डिफिनेशन। और यहाँ पर एक और है कि द्रव्य तथा ऊर्जा के संयुक्त रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज आते हैं, हम जैसे ग्रह की बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा ग्रह सबसे छोटा ग्रह, हालांकि ग्रह जो है सौरमंडल का स्ट्रक्चर बना हम पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। हालांकि इसके बारे में स्पेशल में पढ़ेंगे, 8 ग्रह के बारे में हम लोग स्पेशल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो हमें बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है, जैसे घूर्णन काल क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है। जिस आपको अभी बताए थे कि जितना ग्रह होता है सभी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो चक्कर भाई साहब दो तरीके से लगाते हैं। एक तो वो जो अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर मतलब होता है कि अपने ना एक ही स्थान पर घूमना, जैसे आपके घर में पंखे तक होंगे तो ये मतलब वो एक जगह पर ना अब अपने चारों ओर नचता है, ठीक है। और एक होता है ना कि अपनी जगह को छोड़कर, जैसे बात कर हम लोग शादी भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें जो दूल्हा दुल्हन होता है ना, क्या होता है ना, एक क्या होता है ना, चारों बगल का ऐसे घूम के अग्नि का चक्कर लगाता है। तो उसे क्या होगा, परिक्रमा करना हो गया, अपने जगह को छोड़कर चारों तरफ घूमना, जैसे मंदिर का परिक्रमा लगाना, ठीक है। तो परिक्रमा मतलब होता है कि एक जगह के चारों ओर चक्कर लगाना, और घूर्णन मतलब होता है कि एक बिंदु के मतलब अपने एक जगह पर चक्कर लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर होता है घूर्णन काल। तो घूर्णन काल की ग्रहों द्वारा, कोई भी ग्रह है तो ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग घूर्णन काल बोलते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा ग्रहों को अपने अक्ष पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन काल। मतलब घूर्णन काल के कारण ही तो दिन और रात होता है, घूर्णन काल के कारण दिन और रात होता है। जैसे हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटा का होता है, हम बताएंगे आपको जब उसके बारे में बताएंगे स्पेशल, ठीक है। तो वहाँ पर हम इस सबका जिक्र करेंगे। तो 24 घंटा का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग परिक्रमण काल, हमारे पृथ्वी के द्वारा ही जितना भी ग्रह है सबका घूर्णन काल है, और परिक्रमण काल सबके लिए होता है। अब यहाँ पर परिक्रमण काल का डिविजन देखें तो ग्रहों द्वारा सूर्य का कक्षा के चारों ओर, ठीक है, सूर्य का कक्षा के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण काल। एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि ग्रहों द्वारा सूर्य के कक्षा के चारों ओर, अपने अक्ष पर नहीं, अपने एक ही जगह पर नहीं, सूर्य के कक्षा का मतलब चारों तरफ, ठीक है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है भाई साहब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण काल। तो आई होप कि आपको ग्रह क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, और घूर्णन काल और परिक्रमण काल क्या होता है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटे ग्रह बुध आपको समझ में आया होगा। अब इसका आगे हम लोग कंटिन्यू क्लास देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ना कि घूर्णन गति क्या होता है, परिक्रमण गति। हालांकि अभी इसका पहले थोड़ा जिक्र किया था अभी, ये एग्जाम्पल वाला कि अपने अक्ष मतलब अपने एक बिंदु के चारों घूमना, ठीक है, एक जगह पर। अभी पता कि चारों तरफ, ठीक है, तो वही यहाँ पर डिफिनेशन उसका बता दे रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि घूर्णन गति क्या होता है और परिक्रमण गति। जितना भी ग्रह होता है बताया था अभी 2 प्रकार का गति करता है भाई साहब, एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति, ठीक है। तो ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को, गति मतलब होता है कि चलना मतलब परिवर्तन समय के साथ, ठीक है। तो ग्रहों द्वारा समय के साथ अपने मतलब घूमने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अब देखिए अगर किसी को घूर्णन गति समझ नहीं आता है तो हम समझाते क्या होता है, ठीक है। घूर्णन मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कि मतलब किसी एक ही पॉइंट के क्या होता है ना, चारों तरफ करना मतलब घूमना। जैसे आपके घर में जो फैन लगा होता है ना, जो पंखा लगा होता है भाई साहब, लोग अपने घर में जो पंखा है तो देखिए एक जैसे रड टाइप का हो गया, इसी में क्या होता है, चारों तरफ घूमता है। तो एक मान एक अक्ष पर एक जगह के चारों, जैसे मान लीजिए आपके घर के पंखा जो लगा है ये आपका क्या हो गया, ये रड होगा, इसके चारों चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, ये घूर्णन। हाँ, ये घूर्णन लगेगा हुआ घूर्णन की एक मतलब किसी सहायता द्वारा, किसी रड या किसी के द्वारा एक चारों चक्कर लगाना, वो हो गया हम लोग का घूर्णन। अब परिक्रमण मतलब होता है कि एक बिंदु के चारों नहीं, इसके चारों तरफ घूमना, एकदम चारों तरफ घूमना। जैसे मंदिर के चारों लोग क्या करता है ना, कोई पर्व करता है तो मंदिर के चारों क्या करता है, चक्कर लगाता है, वो परिक्रमा हो गया। या अभी जो शादी का एग्जाम्पल लिए थे, जब शादी ब्याह होता है तो उसमें जो दूल्हा दुल्हन होता है क्या होता है, आग के चारों भाई साहब क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, मतलब उसका परिक्रमा करते हैं। तो सेम इसी तरह ये भी है। तो ये जो गति होता है ये सूर्य के चारों ओर करते हैं अगर हम, ये अपने अक्ष पर। और ये घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, दिन और रात होता है, तो घूर्णन गति के कारण ही होता है। अब देखिए परिक्रमण गति क्या होता है कि ग्रहों द्वारा अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। ग्रहों एक बार और रिपीट करते हैं कि ग्रहों द्वारा अपने कक्षा के चारों ओर एक चक्कर अपने कक्षा का ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को, मतलब घूमने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, और परिक्रमण गति। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके जो आगे वाला जो क्लास है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।